दोस्तों आज 15 अगस्त की वजह से इमामबाड़े में बहुत भीड़ है और जो बाएं साइड से जो रास्ता जा रहा है ये सीधा भूल भुलैया की ओर जा रहा है। अब हम भूल भुलैया में एंट्री कर गए हैं और अगर आप देखेंगे तो बहुत संकरे संकरे छोटे छोटे रास्ते हैं और ये जो साइड में आपको झरोके दिखाई दे रहे हैं ये जो इमामबाड़ा है इस भूल भुलैया में 1024 से ज़्यादा रास्ते बने हुए हैं और 1000 से ज़्यादा खिड़कियाँ बनी हुई है। और इसी वजह से इतनी संकरी गलियाँ होने के बावजूद भी और इतनी भीड़ होने के बाद भी किसी को आपको दम घुटा हुआ सा बिल्कुल महसूस नहीं होगा और उसके बाद भी ठंडक इसमें बनी रहती है। और इसके अलावा जो साइड में खिड़कियाँ और विंडो बनी हुई है वो जो इमामबाड़ा है जो उसका दालान है वहाँ पर इसमें हवा पहुँचती है और वो भी ठंडा रहता है। हमारे जो गाइड है उनका नाम है सलीम भाई, बहुत खुशमिजाज और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें हर चीज़ को बारीकी से समझाया और जितना भी हमने उनसे पूछा उतनी बार उन्होंने हमें बताया, किसी भी तरह से उन्होंने अलकसाहट नहीं दिखाया। तो दोस्तों उनको सुनते रहे ध्यान से और इस भूल भुलैया को अच्छी तरह से समझ ले कि इसमें एंट्री कैसे होती है और किस तरह से इसमें निकला जाता है। जी देखिएगा, सब नवाज साहब के सिपाही यहीं बैठे रहते थे। हर दुश्मन पे आने जाने वाले पे लिखा है रोड पर का आदमी। अच्छा, वहाँ तक लिखा है? हाँ जी, यहाँ तक वहाँ तक। दोस्तों हमारे गाइड सलीम भाई ने अब हमें यहाँ पर बताया कि जहाँ पर आप पहुँचे हो यहाँ से अब आपको 4 रास्ते मिलेंगे जिसमें 3 रास्ते तो भूल होंगे और 1 रास्ता सही होगा। 1 2 3 4 रास्तों में 3 रास्ते भूल, 1 रास्ता सही। लौटने के बाद में यही रास्ते आपको परेशानी मैं बताता चल रहा हूँ। आप आइए तो मैं साथ में हूँ भाई, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ से 4 रास्ते हैं, 3 2 3 4। सर आप जहाँ पे आए वहाँ पे मिलेंगे। आप जिनके पीछे वाले देखो जहाँ पे आप आए हो। जी जी। अच्छा ये रहा, एक ये रहा रास्ता और एक ये रहा और एक ये रहा, चौथा रास्ता ये रहा। 3 बंद है और 1 खुला हुआ है। दोस्तों अब बारी थी 250 साल पुराने टेलीफोन सिस्टम की, तो आप हमारे गाइड की बात ध्यान से सुनिए और उनको आप फॉलो करिए। ऊपर आ जाए, सबको पीछे वालों को भी आ दीजिए। आ जाइए आप, पीछे वालों को निकलने आ दीजिए। हाँ देखिए, कानून ने कहावत सुनी होगी कि धीरे बोला करिए दीवालों के भी। अब हम आपको सुनाएंगे 250 बरस पुराना टेलीफोन सिस्टम, मगर आप लोग साइलेंस रहिएगा तो सबको बात मिलेगी। जैसे मैं बताऊँ वैसे धड़ जल्दी खड़ो। चलो आगे बढ़िए सर, आप भी आगे बढ़िए। बढ़ रही इनके पीछे, भैया बढ़ जाओ, भैया अलग घूमो। चलिए बढ़ रही ले ली। जब तक मैं सिविल नंबर कह के बाद जब तक ना आइएगा ताकि सबको सुन लीजिएगा। 3-4 आवाजें मिलेंगी, जब आवाज आएगी सिविल नंबर कह के जब आइएगा। मेरी आवाज पे आप लोग आइएगा, मैं नहीं आऊंगा। आप मेरी आवाज पे आते रहिए, मेरे पास आइएगा। अभी फोन अंग्रेज जा रहे हैं, खड़े रहिए। दोस्तों हमारे गाइड साहब हमें यहीं पर छोड़कर दूसरी साइड में चले गए और वहाँ पर उन्होंने कहा जब तक मैं 7 नंबर ना पुकारूं तो आप आना मत, क्योंकि हमारे बेच का नंबर 7 था। और उन्होंने जैसे 7 नंबर पुकारा तो हमने दीवार से अपने कान लगा दिए और हमें उनकी 7 नंबर की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। यानी कि वो जो भी हल्के हल्के बोल रहे थे और हमें आ रहे कानों तक वो आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी। तो यहीं से वो मिसाल बनी कि दीवारों के भी कान होते हैं और इसी को 250 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम कहा जाता है। भागे में आवाज आई। नवा भाई आवाज आई आपको? आई आवाज। आप लोग शांति रहिएगा, आपको सारी जानकारी आपको यही मिल जाएगी। भूल भुलैया की आ जाइए आराम से। वो बनती है मोहरम सीमेंट, और जो बिल्डिंगें मोहरम सीमेंट से बनती है उनकी उम्र 60 साल 100 साल। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये 300 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई लकड़ी कोई लोहे का इस्तेमाल। इसके अंदर कौन कौन मटेरियल मिला है? इसके अंदर सोखरी, चूना, गोंद, उड़द की दाल, गन्ने का रस, अंडे की सब्जी, सीप, सिंगाड़े का आटा, गुड़, ये सब मसालों से मिलकर बने। अगर आप लोग भूल भुलैया भूल जाइएगा तो भूखे नहीं रहे, खाने पीना पड़ा। हाँ, इस बिल्डिंग का मालिक नवाब आसिफ दौला थे। इसका इंजीनियर का नाम था कफैतुल्ला। ये बिल्डिंग उस टाइम बना था जिस टाइम पे यहाँ अकाल पड़ा था, यहाँ भूख मरी हुआ था। नवाब लोगों ने पहले गरीबों की मदद करने की कोशिश की, मगर लोग उस टाइम पर विकता चालू करते थे। वो कहते ना सर मैं भूख के मारे मर जाऊंगा मगर बिना काम के पैसा नहीं दूंगा। जब नवाब साहब ने हमें ये क्वेश्चन देखा जब मैं जनता भूख के मारे मर जाएगी बिना काम के, तो देखा ठीक है, जो बच्चे काम करना जानते हैं वो बच्चे दिन में आएंगे, और जो बच्चे पढ़े लिखे जिनको काम नहीं आता उनसे कहते थे आप रात में आइए। तो दिन में गरीबों से कहते थे इसको बनाइए, और रात में पढ़े लिखों से कहते थे आप आदत को बिगाड़िए।
तो दिन में इसको बनवाने का ही पैसा देते थे, रात में गिरवाने का। अब जब लोगों का पेट बढ़ता था, लोगों से दुआ निकलती थी, जिसको देगा नहीं अल्लाह मौला भगवान, उसको देगा नवाब आसिफुद्दौला। मगर नवाब साहब कहता था मैं कोई अल्लाह मौला भगवान नहीं हूँ, मैं भी और तुम लोग तो इंसान हूँ। जिसको अल्लाह मौला भगवान नहीं देगा उसको नवाब आसिफुद्दौला। ठीक है। अब जनाब जिस छत पे मैं खड़ा हूँ, 16 फुट ऊंची छत है, इसको ऊपर है 10 फुट ऊंची छत। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नीचे हमको पतले रास्ते मिल रहे थे, अब हमको मिलने लगे चौड़े रास्ते। अब हम लोग जो बिल्डिंग चढ़ते जा रहा है, ये सब इंजीनियर बिल्डिंग को वेट को कम करता जा रहा है। अगर ये पूरे बार भर दिए जाएंगे तो बिल्डिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा बिल्डिंग, क्योंकि सारी बिल्डिंग अंदर से खोखली है। सिर्फ नवाब साहब ने इसे धार्मिक स्थल बनाया था, भूल भुलैया नहीं बनवाया था। ये इंजीनियर का आर्ट है। इंजीनियर को जो भरपूर पैसा मिला तो उसने कहा कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना जो लोग आने वाले याद करें। तो ये बिल्डिंग को हलो करके बनाया। जब बिल्डिंग को हलो करके बनाया तो इसके अंदर 1024 रास्ते निकले। जब 1024 रास्ते निकले तो ये बिल्डिंग कंफ्यूजिंग हो गई। नवाब साहब के टाइम पे ये धार्मिक स्थल रहा, मगर जब अंग्रेज आए उन्हीं ने इसको किला बना दिया। जब अंग्रेज आके इसके अंदर भटके कुछ निकले तो ये तो उन्हीं का एक तो हवा महल है। अगर आने वाले वक्त में ये अगर आने वाले वक्त में इसकी आमदनी तो खर्च कैसे चलेगा। तो उन्हें सोचा कि यहाँ 10 पैसे 15 पैसे टिकट उस टाइम पे लगाया, तो उन्हें यहाँ टिकट लगा, कुछ पैसे उसमें से मिलेगा, घुमाने वाले को कुछ टूरिस्ट से मिलेगा, कुछ तनख्वाह मिलेगी, तो लोगों का परिवार पड़ेगा। तो वहीं बचा जब इसके अंदर आप आके भूलने लगे, वहीं पे इसका नाम पड़ा भूल भुलैया और 1000 लोग का रोटी रोजे से। ये 16 फुट, इसके ऊपर 10, कोई सपोर्ट नहीं कुछ। अब हम चलेंगे टॉप फ्लोर पे। शाहनवाज इधर देख। चलो चलो, सीढ़ी है, देख के चलो। दोस्तों जब हम छत पर पहुंचे तो नज़ारा बहुत शानदार था। छत का आर्किटेक्ट देख के तो हम बिल्कुल दंग रह गए। छोटे छोटे लौंग और लहसुन वाले डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो छत की हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, जहां से आपको रूमी दरवाज़ा, घंटाघर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, सतखंडा बिल्डिंग वगैरह सब आपको आसानी से दिख जाएंगी। हमारे साथ जो हमारे दोस्त आए थे वो भी थक करके बैठ गए। वो ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लगे। बहुत अच्छी और ठंडी हवा महसूस हो रही थी। और देखिए दोस्तों, नीचे का नज़ारा देखिए आप, यहाँ से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये इसकी दूसरी वाली छत है। और ये जो सामने जो है वो गेट है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस गेट के बाएं साइड में जो है वो आसिफी मस्जिद है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, निहायत अच्छी लग रही थी। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, लुक बहुत ही शानदार आ रहा है। और इसका वाकई में बिल्डिंग का आर्किटेक्ट, ऐसा लाजवाब आर्किटेक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बिल्डिंगें तो बहुत देखी, मगर इस तरह का आर्किटेक्ट मैंने कभी नहीं देखा। ये पहले नवाब साहब के टाइम का मुसाफिर खाना था, गेट हाउस। लेकिन जब अंग्रेज आया उन्हें अपने नाम से इसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बनाया, KJMC। अब दोस्तों इस भूल भुलैया से निकलने का वक्त आ गया था और अब हम नीचे जाने लगे। हमारे गाइड सलीम भाई ने बताया कि अब यहाँ से निकलने के लिए आपको 4 रास्ते मिलेंगे, जिसमें 3 रास्ते जो होंगे बंद होंगे यानी भूल होंगे, और एक रास्ता सही होगा। तो आपको बिल्कुल एक सही रास्ता चुनना है और आराम से निकलना है। देखिए ऐसा है, मेरी बात पहले आपको सुनिए। देखिए वहां पे अंधेरा पड़ रहा था, इस बारे में रुक गया था। देखिए रास्ता उधर भी दिख रहा है, जी जी, रास्ता इधर भी दिख रहा है, रास्ता इधर भी दिख रहा है, रास्ता इधर भी दिख रहा है। अब आपको बिल्डिंग के बाहर निकलना है, कौन सा रास्ता सही है ये आप एक बार का रास्ता है, बिल्डिंग के बाहर निकलना है। अब आप लोग नीचे देखिए सर, आलू मेरी बात सुनिए, 7 वाले। देखिए आप अभी इधर से गए, इधर वापस, अभी आप अगर उधर जाइएगा, चलो आगे बढ़ो, हो गया। सुन लो यार, एक बात पूरी समझ, अभी आप उधर जाओगे, इधर वापस आओ, जोर से बोलो। आप इधर निकल जाओगे तो अब आप बिल्डिंग के बाहर नहीं, ये रास्ता रहो, वो रास्ता रहो, ऊपर से हम लोग उतरे। अब देखो कोई रास्ता नहीं बचता है। अभी एक रास्ता ये बचता है कि अगर हम लोग यहाँ से जम लगा तो हम लोग अब आप लोग क्या रहा है, निकलने की इरादा है कि निकलने का है, तो यहीं पे फांदना पड़ेगा। घूम फिर कहीं आ रहा तो आप लीड करिए, आप फान जाइए, फिर हम भी फान जाते हैं। सर देखिए मेरा नाम, मैं आपको यही बता दूँ भैया, आपको जामे मौलाना सर दे दो, मौलाना सर। देखिए ऐसा है, मेरी बात, मेरा नाम सलीम है, मेरी अनारकली फोटो, मैं दोबारा टिक लेने से है ना।
देखिए इसी का नाम है भूल भुलैया। यूं घूमते रहिएगा, यूं चक्कर काटते रहिएगा, घंटा 2 घंटा हो जाएगा तब भी। अब देखिए 1 मिनट का रास्ता है। अब जिसको रात का डिनर करना होगा उसको इधर जाना है, और जिसको बिल्डिंग के बाहर निकलना उसको इधर जाना है। सब रास्ते सेम है। देखिए ये ऊपर बना देखो, ये बना। सब रास्ते सेम है। अच्छा जहाँ जहाँ जाइएगा आपको हम कितु भी छोड़ देंगे, मैं आपको घूम के आ जाएंगे, है ना। इसी का नाम है भूल भुलैया। और आप यूं ही भटकते रहिएगा, 2-4 घंटे नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो अगर नीचे आते तो मेरे साथ में, अब आप लोग आइए, आधे मिनट का रास्ता देखिए, आधे मिनट में एक बात हम जो अभी आपने डिस्कस किया कि दीवार किस चीज़ से बना, एक बार आइए वो बता देंगे, आइए बात बता देंगे, आइए मेरे साथ। तो अब हम कहाँ चले? इधर जाइए, आपको साथ ही चलना? आपको बाहर निकलना है, यहाँ से जम लगाना पड़ेगी। हाँ? बाहर निकलना हो तो यहाँ से जम लगाना पड़ेगी। नहीं, अभी यहाँ थोड़ा देर रुकेंगे या चल ही रहे हैं? अगर आपको फोटो खींचना खींचना, मैं खुद जाऊंगा। अगर आपको नहीं फोटो खींचना तो मैं चलो। अरे चलो थोड़ा बहुत फोटो वीडियोग्राफी कर ही लेते थे। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप भूल भुलैया घूमने आ रहे हैं बच्चों के साथ तो अपने साथ कम से कम 2 लीटर पानी की बोतल लाएं, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर घूमते घूमते बच्चों को और बड़ों को प्यास लगने लगती है। इसी वजह से आप पानी ज़रूर रखें। और मैंने एक बात और देखी, जो बगैर गाइड के घूम रहे थे, जब उनसे निकला नहीं जा रहा था तो वो हमारे गाइड सलीम भाई के साथ साथ आने की कोशिश कर रहे थे, और सलीम भाई उनको हटा देते थे। बहुत ज़्यादा पहचान है, इतने बड़े ग्रुप में भी ये पहचान लेते थे कि कौन हमारे साथ का और कौन हमारे साथ का नहीं है। फाइनली दोस्तों अब हमारे निकलने का समय आ गया था। अब ये जो थोड़ा सा एक संकरा सा रास्ता है, यहाँ से हमें निकलना था, और बहुत ज़्यादा रश है और रास्ता बहुत ज़्यादा तंग था। मगर इसकी दीवारें मैंने आपको बताया कि इतनी इस हिसाब से बनी हुई हैं कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। और इसको मैं अजूबा ही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये वाकई में अजूबा बना हुआ था। बहुत शानदार और अच्छी तरह से, मतलब इस तरह से इसको उस टाइम के कारीगरों ने, आर्किटेक्ट इंजीनियरों ने बनाया था कि जो एक तरह का अपने आप में एक अजूबा ही है। और आपको ऐसी बिल्डिंग या ऐसी इमारत आपको शायद इंडिया क्या एशिया में भी नहीं मिले। तो दोस्तों आज आपको हमारा भूल भुलैया का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और ख़ास तौर से ध्यान रखें दोस्तों, मैं फिर दोबारा ये कहूँगा, अगर आप भूल भुलैया घूमने आते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऊपर नीचे चढ़ने में, आप शायद हाफ जाए। तो फाइनली दोस्तों हम उस जीने पे आ गए हैं जहाँ से हम इस भूल भुलैया में हम एंट्री हुए थे। दोस्तों लगभग हमें 3 घंटे लग गए इस भूल भुलैया में, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप भी ज़रूर घूम कर आएँ, और ख़ास तौर से अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों।